बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज हमारा क्यूरियोसिटी डे यानी तजस्सुस का दिन है और इस दिन में आप लोगों को बताऊंगी अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। नाज़रीन ज़रा सोचिए कि आप एक सुबह जागते हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, आसमान रोशन है, परिंदे चहचहा रहे हैं और जिंदगी आम रफ्तार से चल रही है। लेकिन कहीं दूर जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर एक नाकाबिल यकीन वाकया पेश आ चुका है, यानी सूरज गायब हो गया है। तो फिर क्या होगा हमारे साथ, हमारी जमीन के साथ और पूरे निज़ामी शमसी के साथ। हैरत की बात है कि हम फौरन कुछ महसूस नहीं करेंगे। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इन 8 मिनटों तक आसमान नीला रहेगा, सूरज चमकता रहेगा और जिंदगी बिल्कुल मामूल की लगेगी। फिर अचानक रोशनी खत्म हो जाएगी, दिन फौरन अंधेरे में बदल जाएगा, आसमान पर सितारे छा जाएंगे और चांद अगर नजर आया तो बस मध्यम सी रोशनी देगा। लेकिन सूरज हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, इसकी कशिश शकल हमें अपने मदार में भी रखती है। इसके बगैर दूसरा और ज्यादा खतरनाक असर फौरन सामने आ जाएगा, कशिश शकल का खात्मा। उस वक्त जमीन सूरज की कशिश शकल की वजह से एक मुकम्मल रास्ते पर चक्कर लगा रही है। जैसे ही सूरज गायब हो जाएगा, ये कशिश फौरन खत्म हो जाएगी। जमीन सूरज के गिर्द घूमने के बजाय खला में सीधी लाइन में निकल जाएगी, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक टूट जाए। यही हाल बाकी सियारों, कश्मों और दुमदार सितारों का भी होगा। सूरज के बगैर पहले दिन 24 घंटों में ही दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा। सूरज की रोशनी के बगैर जमीन तेजी से ठंडी होने लगेगी। सिर्फ चंद दिनों में औसत दर्जा हरारत मुंजमद होने से भी नीचे चला जाएगा। सूरज हमारा मौसम भी चलाता है, इसलिए हवाएं मामूल के मुताबिक चलना बंद कर देंगी। चंद हफ्तों में समंदर ऊपर से जमना शुरू हो जाएंगे, अगरचे गहराई में कुछ पानी मायद रहेगी। जिंदगी पर असरात। सबसे पहले पौधे खत्म होंगे। सूरज की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस फौरन रुक जाएगी और चंद दिनों में पौधे मरने लगेंगे। पौधों की मौत के बाद खुराक की पूरी जंजीर टूट जाएगी। सबसे पहले चरने वाले जानवर, फिर गोश्त खाने वाले और आखिर में इंसान। हम कुछ अरसे ज़ख़ीरा शुदा खुराक, शिकार या मछली पकड़ने से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे में जिंदा रहने के लिए मुतबादिल तवानाई का जरिया तलाश करना जरूरी होगा। तवील मुद्दती सर्दी। एक साल के बाद औसत दर्जा हरारत तकरीबन -73 डिग्री सेंटीग्रेड -100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगी। समंदर की सतह मुकम्मल तौर पर जम जाएगी, लेकिन बर्फ के नीचे गहराई में जिंदगी शायद जमीन के अंदर से निकलने वाली हरारत के गिर्द जारी रहे। इंसान कहाँ जिंदा रह सकते हैं? इंसान सिर्फ उसी सूरत में तवील अरसे तक जिंदा रह सकेंगे अगर वो ज़मीन के अंदर जाकर रहें, जहाँ जो थर्मल एनर्जी मिलती है या मसनूई माहौल बनाए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन, ज़मीनी हरारत या किसी और जदीद टेक्नोलॉजी से चल सके। एक और इम्कान जो इंतहाई मुश्किल है, ये होगा कि हम किसी दूसरे सितारे के निज़ाम में चले जाएं, लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा करीब तरीन सितारे तक भी पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। निज़ाम शमसी का अंजाम। सूरज के बगैर निज़ाम शमसी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। अतार्द और ज़ोहरा खला में बह जाएंगे। मुश्तरी और ज़ोहर जैसे बड़े सियारे आवारा सियारे बनकर खला में घूमते रहेंगे।
कशवों और दुमदार सितारों का मदार खत्म हो जाएगा। वो या तो आपस में टकरा जाएंगे या हमेशा के लिए खला में निकल जाएंगे। इख्तिताम, हमारी जिंदगी की लकीर। सूरज सिर्फ आसमान में चमकने वाली रोशनी नहीं है, ये हमारी हरारत, तवानाई, मौसम और जिंदगी का असल जरिया है। इसके बगैर जमीन एक मुंजमद बेजान पत्थर बनकर अंधेरे में भटकती रहेगी। तो अगली बार जब आप अपनी जिल्द पर सूरज की गर्मी महसूस करें, याद रखें ये अजीम सितारा हमारी ज़िंदगी की असल वजह है। ये सिर्फ हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि कायनात में हमारे घर का दिल है। थैंक यू सो मच देखने का और सुनने का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।